हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दो आपके साथ स्टॉक शेयर करूंगी जो आने वाले टाइम में अच्छा ब्रेकआउट दे सकते हैं। और ये जो दो स्टॉक हैं ये मैं मंथली चार्ट पे एनालाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला चार्ट है अशोक ले का, जो अभी प्राइस चल रहा है 171 का। तो अगर आप देखो तो ये है मंथली चार्ट अशोक ले का। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक रेंज थी, रेंज ब्रेक हुई, फिर स्टॉक थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब यहाँ आया है। अब क्या है, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। रीज़न क्या है ट्रेड प्लान करने का, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपना ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। ठीक है, और कुछ स्टॉक होते हैं जो कि क्या करते हैं, जब ऑल टाइम हाई के पास आते हैं तो वो उसकी रेसिस्टेंस को या तो ब्रेक करते हैं और या फिर क्या करते हैं, उस पर थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अशोक ले पास्ट फ्यू मंथ्स से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 महीनों से ये क्या कर रहा है, अशोक ले अपने एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, मेन आप अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, ये एक रेंज है, ये वाली एक रेंज है। तो इस रेंज के आसपास ये चल रहा है। ठीक है, अगर तो ये रेंज को ब्रेक करता है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये वाली रेंज को ब्रेक करता है, तो हम इससे अपनी एंट्री आगे की प्लान कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये ऊपर निकल जाए इसके 186.85 के, यहाँ आप मान लो 191 के ऊपर चला जाए, मतलब 20 पॉइंट और ऊपर चला जाए और इस रेसिस्टेंस को, इस जो कंसोलिडेशन है ये वाली, इसको पूरी को ब्रेक कर दे, ये जो लास्ट 8 मंथ की कंसोलिडेशन है इसको अगर ब्रेक कर दे तो हम इसमें अपनी एंट्री प्लान कर देंगे। ठीक है, अगर तो ये लो आ जाता है 161 के नीचे आ जाता है, या इससे भी थोड़ा सा मान लो कि 150 के आसपास आ जाता है, तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा और हम इसमें अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। क्यों है, पहली रीज़न है इसमें ट्रेड लेने का, पहला रीज़न है कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, और दूसरा रीज़न है ऑल टाइम हाई को इसने जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद इसने थोड़े दिन कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये फिर से ब्रेकआउट देता है तो हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे और हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्टॉप लॉस और टारगेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मंथली चार्ट है तो टारगेट आने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता टारगेट कब आएगा, तो टारगेट आने में तो टाइम लग जाएगा। मंथली चार्ट है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो इसको, मतलब कुछ मंथ्स का आपको वेट करना पड़ेगा, क्या पता थोड़े दिनों में आ जाए, मंथ्स में टारगेट आ जाए। ठीक है, टारगेट आप 1:1 के हिसाब से लेके चले जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर तो मंथली चार्ट है ठीक है, तो ये जितने के रेंज पॉइंट की रेंज बनी है ना, ये उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये इतना रेंज में इसने पहले नीचे गिरा है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतनी रेंज ऊपर उठने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, बेटर रखो कि 1:1 के हिसाब से ट्रेल करते जाओ, और ट्रेल करने के बाद जब आपको लगे कि कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप निकल सकते हो, ऐसा आप ट्रेल ही करते जाओ उसको। ठीक है, दूसरा स्टॉक है भेल का। ठीक है, इसमें क्या रीज़न है देखो, तो अगर इसमें आप देखो तो ये अपने एक रेसिस्टेंस लेवल के पास है, ये देखो, ये बहुत अच्छा सा रेसिस्टेंस लेवल था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ब्रेक हुआ। अभी स्टॉक ब्रेक होने के बाद ऊपर चल रहा है, और इस टाइम पे आरएसआई की वैल्यू देखते हैं तो अबव 70 है, तो हम इसमें भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्टॉक इसके ऊपर ही चल रहा है वैसे तो, ठीक है, 228 के आसपास के हम अपना बाय पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस हम 190 या 185 के आसपास रखेंगे। अगर ये 185 के आसपास आ जाता है तो हमारा स्टॉक वीक हो जाएगा, तो हम इससे अपना एग्जिट ले लेंगे। बट अभी के लिए इसमें काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है, मंथली चार्ट है तो टारगेट आने में टाइम लगेगा, बट काफ़ी पोटेंशियल लग रहा है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और खुद का एनालिसिस करने के बाद आप इसमें अपनी एंट्री प्लान भी कर सकते हो।
वीकली चार्ट जो होते हैं, जैसे मंथली चार्ट है, इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आप जब एंट्री प्लान करते हो ना तो काफ़ी एक्यूरेसी रहती है। जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक होती है, ठीक है, तो टारगेट आने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू डेली चार्ट, ठीक है। तो आप इन दोनों स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो और अपना एनालिसिस करने के बाद एक एंट्री अच्छी सी प्लान कर सकते हो अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद, ठीक है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम स्टॉप लॉस कुछ छोटा कर सकते हैं क्या? तो मेन मैं आपको ये कारण बताऊंगी कि देखो, अगर आप स्टॉप लॉस छोटा भी कर लोगे ना तो क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस फ्रिक्वेंटली ट्रिगर हो जाएगा। जैसे कल का मैं आपको बताती हूँ, अंबुजा सीमेंट को मैंने खरीदा था, ठीक है, मैंने परसों खरीदा था और कल स्टॉक काफ़ी गिरा, तो मैंने 3% का स्टॉप लॉस रखा था, तो वो 2.9 के आसपास से वापस होके आ गया। तो अगर आप 3% से कम रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस इजीली ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस की चिंता मत करो, अपना टारगेट 6%, 5-6% रखो और 5-6% रखने के बाद एग्जिट मत कर दो पोजीशन, उसको ट्रेल करते जाओ, जितना आप बुक कर सकते हो उतना करते रहो, ठीक है। थैंक यू। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।